तो हम किसके बारे में बात कर रहे थे? पत्र लेखन। पत्र लेखन में मैं आपको कहां तक बताया था? रिसिप्ट यानी बिल के बारे में बताया था। बिल यानी रिसिप्ट। तो इसका आजकल इसको वैल्यू, जबान को वैल्यू नहीं है, ज्यादातर जबान को वैल्यू नहीं है। फिर किसे? रिटर्न प्रूफ। रिटर्न प्रूफ एग्जाम्पल को मैं आपको उदाहरण के लिए मैं बताता हूं कि आप फीस भरने स्कूल गए, 5000 फर्स्ट टर्म 5000 भर दिए, अकाउंटेंट टीचर नहीं थे, प्रिंसिपल सर भी नहीं थे, किसी दूसरे को दिए, आयम्मा और कुछ कुछ टीचरों को दे दिए, तो रिसिप्ट तो नहीं मिला आपको। सर ठीक है, अकाउंटेंट टीचर ही थे, समझेंगे। अकाउंटेंट टीचर पैसे लेके बैग में रख लिए, अभी जल्दी है, रिसिप्ट नहीं लिए। बाद में थोड़े दिन के बाद प्रिंसिपल सर पूछते हैं कि आपके स्कूल घर को फोन कर बोलते हैं कि फर्स्ट टर्म फी भरना है। अरे मैं फर्स्ट टर्म फी भरे सर, कैसा? बल्कि आप सर से बात करते हैं, रिसिप्ट बताओ बोल के सर पूछते हैं। तो अब समझ में आया ना रिसिप्ट का वैल्यू क्या है। तो जब मैं बोलती हूँ सर मैं तो अकाउंटेंट टीचर को दिया है, अकाउंटेंट टीचर होना बोल के कुछ करते हैं, इन्हें उन्हें याद नहीं रहता है कि नहीं दिए सर, ये नहीं दिए, ये नहीं दिए। तो जब आप क्या करते हो? दिए बोल के आप बोलते हो, टीचर बोलते नहीं दिए बोल के बोलते हो। इसीलिए हमें रिसिप्ट कंपलसरी होना चाहिए। अभी थोड़ा एग्जांपल और एक बताता हूँ। आप कहीं पर गए हो, होम थिएटर खरीदा है या कंप्यूटर खरीदा है या लैपटॉप खरीदा है, एक ब्लिक प्लाज्मा स्मार्ट टीवी खरीदा है। खरीदने के बाद आप क्या करे? रिसिप्ट लेना भूल गए हो। अपने वाले ही पहचाने के ना, देखेंगे, मैं रोज जाता हूँ, वो रोज देखता है, बोल आप ला लिए, 2-3 दिन चला लिए, वो खराब, वो आइटम खराब हो गया। फिर उसे लेकर आप क्या करते हो? रिलायंस डिजिटल या रिलायंस डिजिटल और बाजार इलेक्ट्रॉनिक दूसरे बहुत से हैं, वहां पर आप जाते हो। जाते कि सर क्या है? मैडम क्या हुआ? ये आइटम ले गए थे, ये खराब हो गया। तो पहले देखकर बोलता है वेयर इज द बिल? बिल बताओ। बोलता बिल नहीं दिए सर आप उस दिन, पहचाना थे वाले बोल के मैं चुप बैठ गई। नो मैडम, सर आप ही ने दिया है ना, लेकिन बिल कहाँ है मैडम? बिल दो। तो बाद में आपका वो आइटम पूरी तरह खराब हो जाता है। नो गारंटी, नो वो कुछ भी नहीं रहता है। इसीलिए हमें बिल कंपलसरी होना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है। और एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। किसी को आप पैसे दिए, दोस्त को क्या लाख रुपए दिए, अरे इसको रहा पूरा भाई, चलो जा ले 1 लाख रुपए ले ले, लेकिन बॉन्ड कुछ भी नहीं लिख लिए आप। आपको पैसे जरूरत है, उसके पास, दोस्त के पास जाके पूछते हैं अरे मैं 1 लाख रुपए दिया ना, वो मुझे दे दे। कब दिया है तू? वो होना बोल के करता है, कब दिया तू? विन यू अगेन। तो जब आप क्या करते हो? अरे मैं दिया, अरे भाई प्रूफ क्या है? वो बोलते हैं चल कौन कौन है। इसीलिए हम कागज बॉन्ड लिख लेते हैं। तो आप एक घर खरीद रहे हो, एक घर खरीदने के समय, वो घर खरीदने के समय आप पैसे दे दिया है बेचने वालों, घर जो बेच रहा है उसे पैसे दे दिया, लेकिन आप रिसिप्ट नहीं लिए, कागजात नहीं लिख लिए। 4 दिन के बाद आकर, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आके बोलता है कि घर के पैसे दो। अरे मैं दे दिया ना। सब लोग आके बोलते हैं, जब सबको बोलते हैं माँ आप घर खरीदे ना, पेपर रहते ना घर के, पेपर्स कहाँ है बताओ? वो पेपर्स नहीं तो क्या है, वो जो बोल रहा है वो दे दो। तो इसीलिए हर जगह हमें आजकल जबान से ज्यादा रिटर्न वर्क का प्रूफ है, नहीं तो हम नुकसान होना पड़ता है, हमें नुकसान होना पड़ता है। तो इस प्रकार हम पत्र लेखन के बारे में बताया, लेकिन बिल के बारे में भी मैं बताया हूँ। लीव लेटर के बारे में बात करेंगे। एग्जाम्पल, एक टीचर है, लीव लेटर नहीं दिए है, हाँ लीव लेटर दिए है, सर को दिए है, लेकिन सडनली 2 दिन के बाद टीचर आ गए हैं। टीचर आने के बाद वहाँ पे इंस्पेक्शन होता है, सेंट्रल ऑफिस से कोई आते हैं, इनका लीव लेटर, हिंदी सर का लीव लेटर कहाँ है बताओ? प्रिंसिपल सर बुलाते हैं, हिंदी सर लीव लेटर दो। सर मैं आपको दिया ना सर? नहीं सर नहीं, मुझे नहीं दिया बोल के सर बोले, समझो जब क्या होता है? अगर वो है समझो, देखो सर मैं जिराक्स निकालवा, एक लीव लेटर आपको दिया, एक मेरे पास है,
हो, यस बिल्कुल ऐसा बोल। तो आजकल ऐसा पूरा रिसिप्ट हो गया, तो हम रिसिप्ट क्या करना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए। करंट का बिल, नल का बिल हम भरते हैं, इसीलिए उसे छुपा के रखना चाहिए। कल आकर बोलता है कि ये घर मेरा है, तो हम घर के पेपर्स बता सकते हैं, करंट का बिल, नल का बिल प्रूफ बता सकते हैं। इतने साल से हम घर में रह रहे हैं, इतने पैसे देकर हम खरीदा है और हर महीना करंट का बिल, नल का बिल भर रहे हैं बोलकर हम उन्हें बोल सकते हैं। तो इस प्रकार, लेकिन ये पुराने जमाने में था, आजकल पूरा डिजिटल चल रहा है। रिसिप्ट क्यों, रिसिप्ट लेना पड़ता है। हम ई सेवा जाते, करंट का बिल, नल का बिल, फोन का बिल, तो रिसिप्ट आता है। करंट का बिल वाला बोलता है हाँ तुम करंट का बिल नहीं बने ना, मैं कट कर देता हूँ। एक बार ऐड नहीं होता है तो कट करने आता, तो हम बताते देखो हम भर दिए, क्लियरेंस, सब कुछ क्लियर है बोल के बोलते। तो इस प्रकार हम आजकल डिजिटल में भी रिसिप्ट कंपलसरी हो गया। जैसा कि अब हम लॉकडाउन में हैं, इससे पहले लॉकडाउन था, पूरे शॉप्स वो ये बंद थे, लेकिन फिर भी हम करंट का बिल, नल का बिल बंधा है, फोन बिल, करंट का बिल, नल का बिल। कैसा, हमारे ऐप से गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इसको भरा है। भरते कि वो रिसिप्ट भेजते हैं, पेड रिसिप्ट बोल के वो रहता है, वो भी हम छुपा के रखना चाहिए। क्यों, अभी बोला है मैं, वाटर वर्क्स आता है, माँ बिल नहीं बंदे, मैं कट कर देता हूँ, नहीं हम भरे, देखो फोन में भरा था, फोन में नहीं है, इसीलिए तो इस रिसिप्ट को भी हम क्या करना चाहिए, उसमें एक स्टोरेज रहता है, उसमें जाके सेव करके रखें। हाँ देखो सर इसको। तो इस प्रकार हम आजकल डिजिटल का महत्व बहुत है, और इसी तरह बिल का भी महत्व बहुत है। तो अब हम पाठ में जाएंगे। तो इस पाठ में जाने से पहले ये क्या है, एक उत्तर है, उत्तर यानी नॉट आंसर, फिर क्या है, लेटर है। लेटर किस तरह लिखते हैं मैं पाठ के बाद बताता हूँ। तो पाठ में जाने से पहले तो एक बार हम यहाँ पर देखिए पेज नंबर 29 दिल्ली से पत्र में, तो चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, चित्र में कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, कबूतर, कबूतर के मुंह में एक कवर है। तो बाद में कबूतर क्या कर रहा है, कबूतर क्या कर रहा है, कबूतर अपने मुंह में एक कवर पकड़कर वहां पर बैठा है। इस चित्र से हमें क्या मालूम होता है, इस चित्र से हमें क्या मालूम होता है, यानी इस चित्र से हमें मालूम होता है कि आजकल पूरा डिजिटल हो गया है। डिजिटल यानी इलेक्ट्रॉनिक का टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, फोन पे बात करते हैं। हाँ मैं अभी पहुंच गया, बाद में आता हूँ, ओके 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 ओके, इस तरह। यानी इसमें आजकल क्या है, प्रूफ रहता है। क्यों, हम जो बातें आते हैं, कई बार हम रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। तो इस प्रकार ये पूरा डिजिटल में हो गया है, फिर भी हमें प्रूफ होना चाहिए। आप किसी से फोन पर बात करते हैं, अरे उसको मार डालो बोलते हैं, है ना, वो मार डालता है, बाद में कुछ पता चले जब वो कहता है कि वो कहे तो ही मैं मार डाला हूँ, आप कहते हैं कि नहीं नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया। तो जब आपके फोन कॉल्स का लिस्ट, फोन कॉल का लिस्ट, फोन के ऑफिस में जाकर लिस्ट निकालते हैं, हाँ ये क्या क्या बातें हुए, जो कुछ भी हम बातें करते हैं कि वो पूरा कंपनी में वहाँ पे एयरटेल होने दो या आइडिया होने दो या जियो होने दो, वहाँ पे हमारे बातें रिकॉर्ड होकर रहती है। कल के दिन नहीं सर मैं वैसा कुछ भी नहीं बोला, देखो यहाँ पर प्रूफ है, नहीं तो हमारे फोन में रिकॉर्डिंग का भी ऐप रहता है, रिकॉर्ड करके रखते हैं। तो इस प्रकार हम जहां पर भी जाने तो हमें प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ है नहीं, पहले तो रिटर्न वर्क, आजकल क्या है सर ये मिमिक्री है, पता चलता है कि वो बहुत फेक है, फेक यानी डुप्लीकेट है, रियल नहीं है। तो हम यहाँ पर पत्र में जाने से पहले मैं आपको ये बताता हूं कि विज्ञान यात्रा
विहार यात्रा, विहार यात्रा। तो यहाँ पे विज्ञान यात्रा और विहार यात्रा, एजुकेशनल टूर्स हम बोलते हैं ना। पिकनिक पता है, माउंट ओपेरा, रामोजी फिल्म सिटी, ओशियन पार्क, अभी ऐसे बहुत से हैं हमारे पास। तो वहां पे देखने के लिए हम जाते हैं। विहार पिकनिक यानी एक दिन में जाकर आते हैं। विहार यात्रा, विहार यानी इसमें बहुत डिफरेंट है। विहार यात्रा यानी क्या है, खाली देखकर आने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। विज्ञान यात्रा, विज्ञान यात्रा यानी इससे भी होने दो, इससे भी होने दो, वहां पर हम कुछ सोचे तो हमें नॉलेज का पता चलता है, वहां के विषय का पता चलता है। एग्जाम्पल, हम दिल्ली गए तो वहां पर जाकर हम कई स्थान देख सकते हैं। कई स्थान यानी बहुत से प्लेसेस, लाल किला, कुतुब मीनार, दिल्ली के नजदीक ताजमहल है, वहाँ पे यमुना नदी है, और दूसरी के दिल्ली के फेमस प्लेसेस, कर्नाट प्लेस, वो ये बहुत से। लेकिन हमें वहां पे जाने से क्या होता है, पहले बात, एक तो मन को सुकून लगता है, दूसरे प्रदेशों के विषय हमें प्राप्त होती है, वहां का धर्म, वहां की संस्कृति, वहां की सभ्यता, धर्म, संस्कृति, धर्म, संस्कृति, आचार व्यवहार, वेशभूषा हमें पता चलता है। तो अब हम महाराष्ट्र गए हैं तो वहां पे हमें पता चलता है कि वो ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र किसके लिए फेमस है, फाइनेंशियल स्टेट, पैसा का बहुत होता है। और वहाँ पे बॉलीवुड, पता है ना, सिनेमा एक्टरों का प्लेस है। और वहां से हमें पता चलता है कि वहां पर कौन सी भाषा हम बात करते हैं, मराठी बात करते हैं। और वहां पे बॉम्बे में क्या है अभी देखने के लिए, बीच है, बॉम्बे बीच है, यानी समंदर है। तो इस प्रकार हम वहां पे जाकर, और उनके आचार व्यवहार, यानी वो कैसे रहते, कपड़े किस तरह के पहनते हैं, यानी महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो प्राचीन काल में वो टोपी लगाते थे, लालची पैजामा पहनते थे, पता है ना, टोपी लगाते थे, लालची पैजामा पहनते थे। लेकिन आजकल तो सभी लोग पैंट शर्ट पहन रहे हैं। और वहाँ का आचार व्यवहार, महाराष्ट्र के उस तरफ के रोटी ज्यादा खाते हैं, हम चावल ज्यादा खाते हैं। तो ये पूरा हमें पता चलता है। उनके लिए फेमस क्या है, महाराष्ट्र के लिए वड़ा पाव, पाव भाजी बोलते हैं, वो है। और हमारे हैदराबाद के लिए बोलो, पता है ना आपको, दम बिरयानी और ईरानी चाय, ऐसा है। यानी एक एक जगह पर जाने पर हमें वहां की धर्म, संस्कृति, वेशभूषा, आचार व्यवहार, तरह तरह के विधान के बारे में हमें पता चलता है। प्राचीन काल के इमारतें, बिल्डिंग्स, पता है ना। अब हमारे हैदराबाद के बारे में बात करें तो किसके बारे में लेंगे, गोलकोंडा, हैदराबाद, चारमीनार के नजदीक मक्का मस्जिद है, इसके मक्का मस्जिद के पीछे चौमहला पैलेस है। और हम सीधा गए तो फलकनुमा पैलेस है। चारमीनार से हम थोड़ा आगे गए तो सिटी कॉलेज है। सिटी कॉलेज आने से पहले जीजी खाना हॉस्पिटल है, अब वो पुराना हो गया, उसे तोड़ दिए समझता हूँ। उसके बाद हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाजू सिटी कॉलेज है, इसके बाजू अब इस तरह चार कमान है, गुलजार हाउस है, पुराना पुल है, ऐसा पूरे हम बात करते थे, अब हैदराबाद आए तो हैदराबाद के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, कौन बनाया, कैसे बनाया। तो इस प्रकार हम कहाँ पर भी जाने दो, विज्ञान होने दो या विहार होने दो, हमें वहाँ के सिचुएशन का, पोजीशन का हमें पता चलता है, प्रेजेंट और पास्ट के बारे में। तो अब मैं आप सभी को कहाँ ले जाने वाला हूँ, दिल्ली।
कहाँ ले जाने वाला हूँ? दिल्ली को ले जाता हूँ। तो देखिए इस प्रकार हमें वहां के पूरी तरह की जानकारी प्राप्त होती है। तो हम कभी हमारे स्कूल की तरफ से या पाठशाला कॉलेज की तरफ से विज्ञान विहार यात्रा ले जाती है, सो एंड सो अब हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाते कि हमें पहले पता चलता है कि लाल किला, उसके बाद में इससे पहले हमें ये पता चलता है कि दिल्ली हमारी कैपिटल है, राजधानी है। तो आप क्या करना चाहिए, वहां पर नोटबुक लेकर लिखना चाहिए, ओ दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ आवर इंडिया, आवर कंट्री, जब लाल किला। तो इसके बारे में हम पाठ में आएंगे। तो पत्र लेखन से पहले हम पाठ पढ़ेंगे। तो देखिए ये एक लेटर है, ये एक लेटर है। इस लेटर को पहले तक कैसा लिखा जाता है? स्थान, स्थान, दिनांक, और ये मैं आपको बाद में बताता हूं, पहले हम पाठ पढ़ेंगे। ओके, तो यहां पर देखिए सभी लोग अपनी अपनी किताब निकालिए, सभी लोग अपनी अपनी किताब लिखिए, निकालिए। तो यहां पर पहले स्थान लिखना चाहिए। स्थान यानी जहां पर से हम लिखते हैं, कहां पर रहकर हम लिखते हैं कि वहां का प्लेस का नाम लिखना चाहिए। सेक्टर 9A नई दिल्ली। तो ये पत्र कहां से लिखा जा रहा है? सेक्टर 9 नई दिल्ली। यानी हम पत्र के ऊपर लिखते समय पहले जिसको पत्र जाता है कि उनका एड्रेस, फ्रॉम टू एड्रेस लिखना चाहिए। फ्रॉम एड्रेस पीछे रहता है, क्या है आपका एड्रेस, आपका घर का नंबर लिखना चाहिए, ऐसा। तो यह भी ये पत्र में यहाँ पर लिखा गया है कि स्थान, स्थान क्या है? सेक्टर 9A नई दिल्ली। हम क्या करते हैं, कुकड़ा हैदराबाद शिवाजी नगर बोल के लिखे, ऐसा पीछे की तरफ हम लिख सकते हैं। बाद में डेट लिखना चाहिए, डेट यानी तिथि, डेट। तो आप डेट लिखना चाहिए, या कौन से दिन आप लिखे हैं कि उन्हें पता चलता है, उन्हें पता चलता है। तो बाद में पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। तो पहले हम पत्र के बारे में ये करेंगे, मैं इसके बारे में आपको बाद में बताता हूं। तो पहला है स्थान, पहला है स्थान, दूसरा है दिनांक, पहला है स्थान, दूसरा है दिनांक। स्थान यानी तो हम इस तरह लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, राइट साइड। स्थान यानी क्या है, हम कहां से लिख रहे हैं? हैदराबाद। हैदराबाद। डेट, आज का डेट क्या है? 10/9/2020। इस तरह लिखने के बाद, इस तरह लिखने के बाद हम तो ठीक है, पहले मैं पत्र ही पढ़ा, पाठ पढ़ा के बाद में पत्र लेखन के बारे में लिखा था। ओके, कुछ कंफ्यूज हो रहा है, तो आइए हम पाठ पढ़ेंगे। पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। तो हम परसों सकुशल दिल्ली पहुंच गए। तो दिनांक देखिए एक बार, यहाँ पे 10/5/2015 है, लेकिन हम जिस दिन लिखते कि उसी दिन का लिखना चाहिए, उसी दिन की डेट लिखना चाहिए। तो यहाँ पे पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, पहले हम पाठ सुनेंगे, बाद में किस तरह पत्र लिखा देते हैं कि मैं इसके बारे में मैं बताता हूँ। हम परसों सकुशल दिल्ली पहुंच गए। हम यानी ये जो पत्र लिखा है वह और उनके मित्र। परसों, परसों मीन्स डे बिफोर यस्टरडे, बैक से। परसों दिल्ली पहुंच गए। कहां पर पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। ये कहां पर गए? यात्रा करने के लिए गए। अभी मैं बताना यात्रा से क्या क्या लाभ है। यात्रा करने के लिए अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान दिया। अध्यापकों ने क्या किया है? बहुत ध्यान दिया है, यानी बहुत कॉन्सेंट्रेट किया है हम लोगों के ऊपर। कई बार हम जाते हैं, तो देखिए हम इससे पहले रविंद्र भारती गए थे और कुछ माउंट ओपेरा गए थे। तो सर, प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि सर
आपके बच्चों को लेडी टीचर्स, गर्ल्स रहे तो लेडी टीचर्स देख लेना, बॉयज रहे तो जेंट्स टीचर। आप इन लोगों को देख लो सब। हम एनुअल डे करे, एक एक सॉन्ग दिया है हमें टीचर को, एक साथ देखो, आप ये देख लो पूरा, यानी वर्क डिवाइड कर दो। वहां पर भी जाने के बाद अध्यापकों ने, यानी कौन से क्लास के वाले गए कि बाद में हमें पता चलता है, स्कूल से सभी लोग गए 6 to 10। 6 के टीचर को बोलते टीचर आप बच्चों को अच्छा देख लो बोल के प्रिंसिपल सर बोलते हैं, तो टीचर उनके ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करती है। तो बच्चों ये है आज का हमारा पाठ। कल हम अभी थोड़ा आगे चलेंगे।